हर चीज के लिए हम अलग क्लीनर खरीदते हैं। अब बार बार इतना पैसा खर्च करना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज के लिए हम अलग क्लीनर खरीदें। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे क्लीनर जो घर बैठे आप बना सकते हो बिना पैसा खर्च किए हुए, घर में ही रखे हुए सामान से। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैंने ली है एक माचिस की तीली और ये डाली है मैंने नारियल के तेल की शीशी में, और देखिए इसमें से एक बूंद इतना ही तेल निकला है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये है सरसों के तेल की। जैसे मैंने तेल निकालने की कोशिश की, देखिए कितना सारा तेल आया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक तीली लगाती हूँ तो तेल मात्र एक बूंद इतना आएगा, वो भी दबाने पर, खुद से बाहर नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तेल की बोतल आड़ी हो जाती है या ज्यादा तेल आता है, तो आप इस माचिस वाली टिप को यूज कर सकते हैं और ये तीली इजीली बाहर आ भी जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो माचिस की तीली को इस तरीके से आप बोतल में लगाएं। बच्चों के हाथ अगर बोतल लग भी गई तो ज्यादा तेल वो नहीं गिरा पाएंगे। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, कुछ कढ़ाई हमारे घर में ऐसी होती है जो ज्यादा यूज करने पर कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। इस कढ़ाई की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, आप जैसे देख सकते हो। इसको मैं क्लीन करूंगी कुछ ही मिनट में और ये बिल्कुल नई सी चमक जाएगी। इसके लिए आपने घर में ही रखी हुई चीजों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बर्तन लिक्विड हर घर में यूज किया जाता है, आप यहाँ पर बर्तन धोने वाले साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है पीताम्बरी। अगर आपके पास पीताम्बरी नहीं है तो यहाँ पर आप एक नींबू लेंगे और यहाँ पर एक चम्मच इतनी नमक लेंगे। अगर पीताम्बरी नहीं है, और इन सब के अंदर उतना पानी डालेंगे जितने में ये जो कढ़ाई है फील हो जाए। अब आप इसे लेके चलिए गैस की तरफ और आपने इसे तब तक बॉईल करना है जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। अच्छे से इसको बॉईल होने दीजिएगा। इस समय आप चाहते हैं तो जूने से हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर सकते हैं। जो ऑयल है वो तो छूटने लगता ही लगता है, इसके आसपास जितनी पतली परत हो जाती है गर्माहट की वजह से, वो भी बहुत इजीली निकलने लग जाती है। ये काम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कीजिएगा क्योंकि इस टाइम पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो मैंने एक फोक का यूज किया है और मैं कोशिश कर रही थी पर मुझसे हो नहीं पाया। होता है नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें हैंडल नहीं है। अगर हैंडल वाली कढ़ाई है तो शायद इजीली हो भी जाए। अब मैंने इसी के अंदर इसे छोड़ दिया है। मैं कम से कम इसे 6 से 7 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दूंगी। आपने पानी तब तक नहीं निकालना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद में आप हटा दीजिएगा। अगर आपको हाथों हाथी करना है तो फिर इस पानी को आप हटा दीजिए। थोड़ी सी पीताम्बरी और डालिए और ये जूना लेना है आपने और हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना है आपको। जैसे जैसे आप स्क्रबिंग करते जाओगे ये कढ़ाई काफी ज्यादा एक तो गर्म हुई है, तो ये जो चिकनाहट है ये बहुत इजीली निकलने लग जाती है क्योंकि हमने बर्तन लिक्विड का यूज किया है। और बस हल्के हाथों से जैसे जैसे आप चलाते जाओगे आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा। पीताम्बरी जो होती है वो एल्यूमिनियम, पीतल, स्टील के बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ कर देती है। ये जो कढ़ाई है ना बहुत ज्यादा गंदी है, कढ़ाई की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए मैंने स्टील के जूने का यूज किया है। आप नॉर्मल ग्रीन स्क्रबर से यहाँ पर स्क्रबिंग करेंगे तो भी गंदगी निकल जाएगी। बेहतर और जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर जूने का इस्तेमाल किया है। अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है और आप देख सकते हो इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है क्योंकि जितनी भी गंदगी इस कढ़ाई में थी वो सारी की सारी इस जूने ने हटा दी है। पानी डालते हैं और ये देखिए पानी का कलर आप देख सकते हो, जितनी गंदगी इस कढ़ाई के अंदर थी वो सारी की सारी पानी में आ चुकी है। तो इस तरह की अगर कढ़ाई हो चुकी है तो प्लीज इसमें खाना ना बनाएं, पहले से अच्छे से क्लीन करें उसके बाद ही आप इसमें खाना बनाएं क्योंकि जाने अनजाने इतनी सारी गंदगी खाने के जरिए हमारे पेट में जाती है जिसे हमें अंदाजा भी नहीं होता है। देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकल के आई है। मैं एक बार इसे नॉर्मल बर्तन लिक्विड से अच्छे से क्लीन करी हूँ। ये अंदर की तरफ से मैंने अभी सिर्फ क्लीन करना आपको बताया है। इसको पेपर की तरफ इसे पलट दीजिए और पीछे की तरफ भी इसे क्लीन करना है। होता है कुछ कढ़ाइयाँ जो होती है वो अंदर से गंदी होती है और कुछ कढ़ाइयाँ होती है बाहर की तरफ से गंदी होती है, पर मेरे हाथ में जो कढ़ाई है ना ये बाहर की तरफ से साफ थी और अंदर की तरफ से बहुत ज्यादा गंदी थी। बस हल्के हाथों से आप चलाते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो पीछे वाली गंदगी है ये नहीं निकलती है तो आप यहाँ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कढ़ाई देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई है, मैंने अच्छे से उसको स्क्रबिंग की है और काफी अच्छे से मैंने आपको क्लीन करके भी इसे बताया है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो इसे रात भर उसी सॉल्यूशन में डीप रहने दीजिए, ये और अच्छे से क्लीन हो जाएगी।
हमारे घर में से मिक्सर का इस्तेमाल एक गृहिणी किचन में ही नहीं करती है, इसका और भी तरीके से इस्तेमाल होता है। कोई जूस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई होम रेमेडी के लिए इस्तेमाल करता है। अब घर में इतने मेंबर होते हैं पर क्लीन सिर्फ गृहिणी करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम रह जाता है और कुछ इस तरीके से गंदा हो जाता है। इसे क्लीन करने का सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी, और आपने कोई क्लीनर, महंगा क्लीनर स्पेशल नहीं यूज करना है। ये जो बर्तन लिक्विड होता है ना, ये बहुत बढ़िया से क्लीन करता है। जितनी भी गंदगी है वो चुटकियों में बाहर निकाल देता है। अगर आप यहाँ पे नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, जितना कि एक बार में हम सिर लगाने में इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ नींबू का यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो गंदगी है ना, बहुत टाइम से नहीं क्लीन की है और काफी ज्यादा इसके अंदर इकट्ठा हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से नींबू का भी यूज किया है ताकि इसकी जो गंदगी है वो अच्छे से कट जाए। ब्रश लीजिए, नॉर्मल टूथब्रश जो हमारे घर में यूज किए जाते हैं, बस हल्के हाथों से आप चलाते जाइए और देखिए इसमें से कितनी ज्यादा गंदगी निकल रही है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा गंदगी होगी। जैसे जैसे मैंने हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना स्टार्ट करी, जितनी गंदगी है वो बहुत इजीली बाहर आ जाती है। अगर आप बिल्कुल ही सिंपल सा रिजल्ट चाहते हो, इतना स्क्रबिंग भी नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ हार्पिक का यूज कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन के अप्लायंस पे या किचन में यूज होने वाली चीजों पे हम हार्पिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब मैंने आपको यहाँ पर बर्तन लिक्विड का यूज करके बताया है। पर हार्पिक ना और बेहतर और अच्छा रिजल्ट बताती है इस तरह के सरफेस को क्लीन करने के लिए। स्पेशल प्लास्टिक की जो सरफेस होती है उस पर हार्पिक बहुत बढ़िया से काम करती है और एक ही बार में ना आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। आपके मिक्सर में भी अगर इस तरीके से साइड में छेद है, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से अगर छेद है तो इसमें से भी ना गंदगी निकालना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे यहाँ पर करके बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो आप एक माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो अगरबत्ती की तीली है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जैसे इसको आप हटाएंगे तो ये जो लिक्विड इसके अंदर गया है ना, ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। बहुत बारी कंफ्यूजन होता है क्या इतना लिक्विड यूज करना मिक्सर में सही बात है, होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से तो खराब हो सकता है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें नींबू का जूस यूज करा था जो कि काफी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए ये साइड में छेद आप देख रहे हो ना, इससे बाहर लिक्विड ही आता है जो जार में कभी कभार गलती से रह जाता है, तो उसी के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप बर्तन लिक्विड और नींबू के जूस का यूज कर सकते हैं। इससे आपके मिक्सर का जार नहीं खराब होता है, ना ही मिक्सर खराब होता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं ले लेना है, लगभग 1-1.5 चम्मच इतना मत लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा जितने में आप क्लीनिंग कर सकते हो। और देखिए कितना ज्यादा गंदगी निकला है और इस सरफेस में मुझे बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने इसे क्लीन किया है। अगर आपका भी इस तरीके से अगर कोई अप्लायंस है जो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है तो बर्तन लिक्विड बेस्ट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और हमारे घर में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं जिनके ये जो प्लग होते हैं ये भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस पे भी आप थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेते हुए हल्के हाथों से जब ब्रश को इस तरीके से चलाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपके घर में प्लग वाले जितने भी सामान हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उस पर आप इस तरीके से हल्के हाथों से चलाइए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि डेली न जाने कितनी बार हम इन्हें टच करते हैं। और ये देखिए मैं फाइनल में आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। मिक्सर बहुत बड़े से क्लीन हो गया है, काफी टाइम से क्लीन नहीं किया था, बहुत ज्यादा टाइम लगा, पर हाँ रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और काफी बढ़िया से क्लीन हो चुका है। तो महंगा क्लीनर खरीदने की बजाय आप एक बार बर्तन लिक्विड को ट्राई आउट कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं गंदगी निकल रही है तो आप थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। वैसे बर्तन लिक्विड भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। और ये प्लग मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी मैंने आपको क्लीन करके दिखाया है। ये देखिए ये भी काफी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप अप्लायंस को क्लीन करने के लिए इन टिप का यूज कर सकते हैं। अप्लायंस को जितना हो सके कवर करके रखिए, जितना आप इसे कवर करके रखेंगे ये उतना कम गंदा होगा। अगर आप इसे खुला रखते हो तो भी ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, रखे रखे भी ये चीजें गंदी हो जाती हैं। इस तरह के प्लास्टिक बैग हर घर में होते हैं, कपड़े वाले बैग होते हैं, जब हम कुछ ऑफलाइन सामान लेकर आते हैं तो उससे भी आप इसे ढक सकते हो। मैंने यहाँ कढ़ाई में लिया है एकदम गर्म खोलता हुआ पानी और इसमें डाल रही हूँ मैं आधा नींबू निचोड़ के। इसके बाद हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे जैसे कि बर्तन लिक्विड। आप चाहें तो यहाँ पर डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, लगभग 1.5 चम्मच जितना मैंने बर्तन लिक्विड लिया है। और इसमें डिप करने वाली हूँ मैं अपने घर की चाय छलनी। आप देख सकते हो ये चाय छलनी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। अगर इस तरीके से चाय छलनी हो गई है तो इसे क्लीन करने के लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक की है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट गैस पे नहीं रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टील की छन्नियां है और बहुत ज्यादा गंदी है तो आप डायरेक्ट गैस पे रख के इसे 2-3 मिनट उबाल लीजिए। उससे भी जो गंदगी है वो बहुत अच्छी खासी सरफेस को ढीला कर देती है। और फिर जैसे ही आप ब्रश घुमाओगे इनके ऊपर, यकीन नहीं मानोगे, भले ही ये सालों पुरानी भी क्यों ना हो, नई सी चमक जाएगी। ये प्लास्टिक की है
और इसमें जो गंदगी है ना वो निकल नहीं रही थी। और इसे मैं गैस पे जला भी नहीं सकती क्योंकि ये प्लास्टिक की है। अगर यही स्टील की होती तो हम इसको थोड़ा सा जला के क्लीन कर सकते थे। इसके अंदर काफी ज्यादा पार्टिकल थे जो कि निकल नहीं रहे थे। पर हाँ, जो स्टील की छलनी है ना, ये बहुत बढ़िया से क्लीन हुई थी। जैसे जैसे मैंने इस पे ब्रश घुमाया बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई थी। तो गर्म पानी, बर्तन लिक्विड और नींबू बहुत अच्छे से स्टील के जो स्टेनर होते हैं इनको क्लीन करने में मदद करते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल नई सी चमक इनके अंदर आ गई है। यहाँ देखिए मैंने एक थाली में लिया है पानी और इस पानी को मैं गिलास में डालने से पहले एक काम करने वाली हूँ। ये एक ऐसा टोटका है जो 100% काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे ही मौसम बदलता है गले में ना रेशेस स्टार्ट हो जाते हैं या कांटे कांटे जैसा लगता है। अब इसको ठीक करने के लिए आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है लोहे वाला चाकू, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लोहे वाला चाकू लेना है और प्लस में आपने इसमें कट लगाने हैं। आप ये चीज थाली में भी कर सकते हैं, गिलास में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और बार बार खांस रहा है या गले में दर्द होने की प्रॉब्लम बता रहा है तो आप इस पानी को पिलाइए। इसमें एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो लोह तत्व होता है वो चाकू की मदद से इस पानी में आएगा। मेन रीजन यह है। और जो इसे टोटका कहते हैं उसके लिए ये एक प्लस का निशान होता है। अगला यूजफुल हैक जिसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का जार। मैंने भी यहाँ पर एक प्लास्टिक का जार लिया है जो खाने पीने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें डालने वाली हूँ मैं लगभग 2 चम्मच इतना हार्पिक। हार्पिक जो होता है इसे कभी भी हम डायरेक्ट स्टील के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डालेंगे भी तो हमारी जो भी स्टील की सरफेस है या स्टील का कोई भी बर्तन है वो खराब हो जाता है। आज आप देखेंगे कि ऐसा कमाल जिसमें आप हार्पिक का इस्तेमाल स्टील पे कर सकते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जिस भी सरफेस पे आप इस्तेमाल करोगे स्टील की स्पेशल वो खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी और फिर वो दाग कभी नहीं निकलता है। तो इसका मैं एक सटीक सॉल्यूशन बता रही हूँ, इसी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लगभग यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच इतना मैंने हार्पिक लिया है और ले रही हूँ मैं शैम्पू। जो भी आप यूज करते हो हाफ स्पून इतना लेना है जितना हम एक बार बाल क्लीन करने में इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टील की सरफेस बहुत ज्यादा गंदी है, आपने सालों से कभी क्लीन ही नहीं किया है, तो आप यहाँ पर हाफ स्पून इतना मीठा सोडा और लगभग 2 चम्मच इतना विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो विनेगर और मीठा सोडा होता है वो भी बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन करने में काम करता है। यहाँ हार्पिक हमने पहले से ऐड किया है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, इसलिए मैं 2 चीजों का ऐड नहीं कर रही हूँ। और लेंगे यहाँ पर लगभग 1 चम्मच इतना वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। आप चाहते हैं तो लिक्विड डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। तीनों चीजें मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद मैं लूंगी मैं नॉर्मल टैप वाटर और लगभग सिर्फ 1 गिलास। 1 गिलास काफी होगा, इससे ज्यादा ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपका सॉल्यूशन है वो पतला हो जाएगा। और अगर आप इस मेजरमेंट में पानी कम डालते हो तो फिर स्टील के ऊपर जो हार्पिक है उसके स्टैंड रह जाएंगे। आपने सॉल्यूशन इसी मेजरमेंट से बनाना है जो मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, रिपीट इस करके से सुनिए, आपको बराबर समझ में आएगा। इस सॉल्यूशन का यूज मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैंने लिया है यहाँ पर एक थाल और इसमें ले रही हूँ मैं कुछ करेले। करेले का नाम सुनते ही बहुत सारों के मुंह बिगड़ जाते हैं। करेले को जब हम कट करते हैं तो इसके अंदर जो बीज होता है वो काफी ज्यादा कड़क होता है। इसको निकालने के लिए आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्पून को इसके अंदर कुछ इस तरीके से डालिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके जो बीज है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। अब हम इसमें भरवा करेला भी बनाते हैं तो उसका बीज निकालने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तब भी आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है। बीच में से आप करेले में से कट लगा लीजिए, ज्यादा कट नहीं लगाना है, नहीं तो जो भी स्टफिंग आप इसके अंदर डालोगे वो निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया छोटा सा कट लगाइएगा, स्पून इसके अंदर डालिए और जितना जो बीज है वो बहुत इजीली बाहर आ जाता है। चाकू वगैरह लगाएंगे तो ये कट जाता है जिसकी वजह से स्टफिंग बहुत ज्यादा बाहर आती है। तो आप इस तरीके से चम्मच से बहुत आसान तरीके से करेले में से बीज निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो करेला लेकर आए वो साइज में छोटा हो अभी स्पेशल मानसून सीजन में, क्योंकि जितनी बड़ी साइज का आप करेला लेकर आओगे उतना ही ज्यादा आपको इसके अंदर बीज मिलेगा। अगर आपको करेले की सब्जी का नाम सुनते ही मुंह कड़वा हो जाता है या बच्चे बिल्कुल इसको खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं बताऊंगी कुछ आसान टिप जिससे ये जो कड़वा करेला है इसका कड़वापन पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। कैसे? तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 करेले के हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। 1 हाफ स्पून इतना आपने नींबू लेना है, इसका जितना जूस है वो आप इस करेले के ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे ये जो करेला है इसका कड़वापन पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा।
यहाँ पर लगभग 1 चम्मच इतना हल्दी पाउडर लेना है, करेले के अंदर डालिए, और आधी चम्मच इतना नमक लेना है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लिए आप इसके ऊपर एक प्लेट लगाइए और इसको अच्छे से आपने शेक करना है ताकि नींबू का जूस, हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी तरीके से करेले के अंदर। इसके बाद में बिना छेड़े हुए कम से कम 2 घंटे के लिए किचन काउंटर पे आप करेले को किचन काउंटर पे छोड़ दें। 2 घंटे बाद आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारा पानी पानी सा हो जाएगा। उससे आपने नॉर्मल टैप वाटर से 2 से 3 बार क्लीन करना है। इतने में ही इसके अंदर जितना भी कड़वापन है वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में जैसे आप नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे इसे बनाइए। जो सॉल्यूशन अभी हमने बना के रेडी करा था उसका यूज करेंगे हम किचन या वॉशरूम के ये नल वगैरह क्लीन करने के लिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नल की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। इस तरह के नल अगर आपके घर में भी हो रहे हैं या कोई स्टील की सरफेस या आपके जो किराएदार वगैरह है वो जब रूम खाली करके जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके जो किचन होते हैं बिल्कुल उनकी हालत ऐसी ही होती है। और इस किचन की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वो इस तरीके से किचन कर देते हैं तो उस टाइम हमें डीप क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो देखिए मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, नॉर्मल टूथब्रश लिया है। अगर आप यहाँ स्टील वाला ब्रश लोगे ना तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं तो नॉर्मल टूथब्रश से ही आपको करके बता रही हूँ। इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और इस सॉल्यूशन को आपने स्टील के ऊपर छोड़ना नहीं है, हाथों हाथ ही क्लीन करते जाना है। बस हल्के हाथों से घुमाइए। मैं एंड में आपको ये रिजल्ट भी दिखाऊंगी, आप देख के चौंक जाएंगे कि सिर्फ इतने से सॉल्यूशन से ये इतने पुराने जो टैब हैं बहुत बढ़िया से क्लीन हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टील की सरफेस को ही क्लीन करेगा, प्लास्टिक की सरफेस को भी बहुत बढ़िया से क्लीन करेगा। वॉशरूम की जो ये टाइल्स वाली दीवारें होती है या बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा है या घर का कोई ऐसा कोना जो सिंक पाइप होता है उसके नीचे वाली टाइल्स होती है वहां की भी गंदगी काफी ज्यादा जिद्दी होती है। इतनी ज्यादा जिद्दी होती है कि वो नॉर्मल क्लीनर से नहीं निकलती है और मार्केट जाके महंगा क्लीनर लाना ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमें उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगाना होता है। तो अगर आपके यहाँ भी किराएदार वगैरह है और उन्होंने रेंट वाला जो आपका रूम है वो खाली किया है और दूसरे किसी को देना है तो इस तरीके से गंदे टैप तो हम उनको नहीं दिखा सकते हैं, हमें क्लीन चीजें ही दिखानी होती है। तब ये सॉल्यूशन बेस्ट है, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। बस 1 स्पून मैंने आपको बताया है कि हार्पिक लगने वाला है और इस तरह की जितनी भी सरफेस है ना बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए बस आपने हल्के हाथों से चलाते जाना है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है हार्पिक से तो आप यहाँ पर हैंड ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। इसी सॉल्यूशन से मैंने इस सिंक को भी क्लीन किया था। फिलहाल मैं आपको टैप क्लीन करके दिखा रही हूँ। अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद में आपने इसे नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्टील की सरफेस आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ तो प्लीज इस सॉल्यूशन को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। आपने ये हाथों हाथ ही क्लीन करना है। देखिए मैं इसे पानी से क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। दूर से ही आप देख पा रहे होंगे कि काफी अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो टैप बिल्कुल नए से चमक रहे हैं। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम आप इन्हें बदलने से पहले या महंगा क्लीनर लेने से पहले इस वीडियो को चेकआउट करेंगे और रिजल्ट आपके सामने। अगला यूजफुल टिप मेरा इस तरह के कंटेनर से जुड़ा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा हमारे घर में पड़े रहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई लीड नहीं होती है। ये जो इसका ढक्कन वगैरह होता है ये खराब हो चुका होता है। अब ऐसे में हम इस तरह के बर्तन में कुछ खाने पीने की चीजें तो रख नहीं सकते, ना ही कोई अनाज रख सकते हैं। तो इस बर्तन का करे तो करे क्या। इसमें आप ऐसे बर्तन रख सकते हो जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं या एक्स्ट्रा बर्तन है उनको आप रख सकते हो। पर आप इसका ढक्कन कैसे लगाएं तो इसके लिए ना आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक पुराने पिलो का। ये हमारे घर में एक्स्ट्रा होते ही हैं, कभी मिसिंग हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाने की वजह से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह के कंटेनर के आप ऊपर लगा दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको नीचे की तरफ से चाहे तो आप फोल्ड करें, नहीं तो चलेगा। अब यहाँ पर मैंने हाफ इसे फोल्ड कर दिया है और आपको ये जैसे कॉर्नर दिख रहे हैं ना, इन कॉर्नर को इनसाइड अंदर की तरफ दबाइए तो ये सर्कल का फॉर्म ले लेंगे। चाहे तो आप यहाँ सिलाई वगैरह कर सकती हैं अगर आप सिलाई करती हैं तो, और नहीं भी करती हैं तब भी ये बहुत सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा और इस तरह के पुराने डिब्बों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।